इतनी सारी पूरियां इतनी जल्दी बेलूंगी कैसे? मतलब तुम नहीं मानोगे? मिल गया जुगाड़। नकली बहू के सर पे आए असली परेशानी का नजारा तो देखा जाए। 'बेबी जी, ये क्या? ये लड़की तो आपके ब्रह्मास्त्र को फुसकी बम बनाने पर तुली है। सात बजने से पहले सारा भोग तैयार हो जाएगा। तुम मुझे हर प्रॉब्लम से निकाल लेते हो संजय। थैंक यू सो मच एंड आई लव। थैंक यू महादेव, लास्ट मिनट में मेरी हेल्प करने के लिए। आज नेहा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर सब जान जाएंगे कि वो अब मिसेस अजय त्रिपाठी बन चुकी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेहा, तुम्हें पता भी नहीं कितनी बेताबी से मैं इस पल का इंतजार कर रहा हूँ। आज सब मुझसे कहेंगे कि अजय सर आप बड़े लकी हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अजय सर आप बड़े लकी हैं कि आपकी लाइफ पार्टनर नेहा जैसी सुंदर, समझदार, इंटेलिजेंट है। और कहीं भी क्यों ना, तुम हो भी ब्यूटी विद ब्रेन। नेहा, नेहा तुम ठीक तो? चोट तो नहीं लगी ना कहीं? सारा प्रसाद गिर गया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। नेहा कोई बात नहीं, काम डाउन, काम डाउन। कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके। गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने। पाप किया है महाभोग का प्रसाद नीचे गिराकर। जानती थी मैं कि ये सब कुछ तेरे बस का नहीं है। डांट तक खा रही थी मैं इनसे कह रही थी कि माता जी से हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए कि नई बहू से ये सब नहीं हो पाएगा। पर तू पता नहीं कहां से बीच में आ गई और कहने लगी कि महाभोग का प्रसाद मैं ही बनाऊंगी। अब तो माता जी ने पूरे शहर में ढिंडोरा तक पीट दिया है कि हमारी नई बहू महाभोग का प्रसाद बना रही है। लेकिन तूने ये कांड कर दिया।
अरे वो लड़की जीवन की रुकावटों को क्या लांघेगी जिसे रास्ते में पड़ा हुआ पाइप तक नजर नहीं आया। हारी बाजी को अपने हक में करना कोई आपसे सीखे बेबी जी। हे भगवान, अब पूजा धर्म कर्म इसमें झूठ तो नहीं बोल सकते ना। अब सासू माँ को तो सच बताना ही पड़ेगा। माता जी की गालियाँ तो सुनूंगी ही, पर जग हंसाई भी सहनी पड़ेगी पूरे परिवार को, और सिर्फ तेरे कारण। अरे बेबी जी शांत हो जाइए। आज तक आपने कभी अपनी सास की इज्जत पर बट्टा तक लगने नहीं दिया है। तभी तो आपको इतनी सुशील बहू मिली है। हमारी नेहा बहू ने जैसे कल परिवार की इज्जत रखी थी सबके सामने, वो आज भी रखेगी। क्यों नेहा बहू? मंदिर की गौशाला का द्वार 8 बजे बंद होगा, अभी भी समय है। जाओ बहू जाओ, फटाफट 1008 पूरियां फिर से छाड़ लो। सिर्फ 25 मिनट बचा एग्जाम शुरू होने में, मैं अब क्या करूं? क्या सोचने लगी नेहा बहू? अच्छा, ये सोच रही हो कि मायके की इज्जत तो रख नहीं पाई, तो कम से कम ससुराल की ही इज्जत रख लूं। हाँ? पापा जी मम्मी प्लीज यार, ये महाभोग शाम को भी चढ़ाया जा सकता है। अरे इसका एग्जाम छूट गया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैं दादी माँ से माफी मांग लूंगा, पर प्लीज अभी इसे जाने दीजिए। तो हमने कौन सा इसे खूंटे से बांध कर रखा हुआ है? चली जाए, परिवार की इज्जत को ताक पे रख के दे ले अपना इम्तिहान। समाज के सामने परीक्षा देने के लिए पूरा परिवार जो बैठा हुआ है। जब से ये लड़की हमारे परिवार में बहू बनकर आई है, मजाल है किसी ने एक भी दिन चैन की सांस ली हो। मम्मी अभी इन सब बातों में उलझने का कोई टाइम नहीं है। एग्जाम के बाद देखते। वैसे भी सिर्फ आधा घंटा बचा एग्जाम शुरू होने में, अभी जाने दीजिए हमें प्लीज। नेहा तुम चलो। नेहा अभी के अभी चलो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। जानती हो ना तुम मुझे। नहीं जाना मुझे एग्जाम देने, नहीं जाना। महाभोग बर्बाद करने का पाप हुआ है मुझसे। जिंदगी में वैसे भी हर काम अधूरे ही किए हैं मैंने, और ये काम पूरा किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी गलती को ठीक किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नेहा मैं कहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने पूरे दिल से भोग बनाया था, और पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे, और सारा प्रसाद गिर गया। हम गौशाला आज ही जाएंगे। गौ सेवा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं। इसीलिए तो गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मुझे विश्वास है कि वो मेरे हाथ से बनाया हुआ भोग जरूर स्वीकार करेंगे। मैं फिर से 1008 पूरियां बनाऊंगी। महादेव जी, आपको पता है ना, मैंने पूरे मन से और जतन से महाभोग बनाया था। मुझे एक बार बनाना पड़े या 100 बार, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से मेरे हाथ से बना हुआ महाभोग जरूर स्वीकार होगा। आपको मेरा साथ देना ही होगा महादेव। ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी परीक्षा है। हर हर महादेव।
गौ सेवा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं, इसलिए तो गाय को माता का दर्जा दिया गया है। थैंक यू गौ माता, मेरा बनाया हुआ महाभोग प्रसाद स्वीकार करने के लिए। देख लिया आप सबने, जीत गया ना मेरी नेहा का विश्वास। अगर नियत नेक हो और मन पवित्र हो तो स्वयं भगवान को भी चलकर अपने भक्तों के पास आना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने देवर जी, वरना किसे पता था कि गौ माता हमारे घर में स्वयं पधारेंगी। अब नेहा एग्जाम देने जा सकती है ना? एग्जाम 7:30 बजे शुरू होने वाला है। सुबह सुबह रोड खाली मिली तो जरूर मैं समय रहते पहुंच जाऊंगी। हर हर महादेव। मम्मी जी, मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए। रुक जा। कल के एग्जाम में आने वाला पेपर है, मैंने ही सेट किया, रख लो। थैंक यू एंड सॉरी, क्योंकि नेहा शर्मा ने ना कभी चीटिंग की है और ना ही कभी करेगी। ये रोल नंबर 23 नेहा का है और ये रोल नंबर 30 संजू का। इन दोनों को जितना भी अलग करने की कोशिश कर, पता नहीं क्यों हर बार किस्मत इन दोनों को साथ ले आती है। अब लग रही है त्रिपाठी खानदान की नई नवेली बहू। मम्मी जी, एग्जामिनेशन हॉल में मैं ऐसे नहीं जा सकती, कॉलेज के कुछ नियम है। नियम कायदे आम औरतों के लिए होंगे। अरे तू तो विधायक मदन मोहन त्रिपाठी की बहू है और फिर तेरा पति तो खुद प्रोफेसर है कॉलेज में, तुझे कौन रोक सकता है? मम्मी जी, एक एक हाथ में एक एक तोले का कंगन है, इतने बोझ के साथ बेचारी आंसर कैसे लिखेगी? 4 अक्षर कम लिखेगी तो फेल थोड़ी ना हो जाएगी।
हाँ, पर 4 गहने कम पहनेगी तो जिंदगी के इम्तिहान में खुद तो फेल होगी ही, अपने ससुराल वालों को भी फेल कर देगी। खानदान की हैसियत और चमक धमक हम औरतों के तन पर लदे गहनों से ही तो आंकी जाती है। मुझे खो जाने के डर से कभी मैंने असली सोने की चेन तक नहीं पहनी। इतने सारे गहने पहन के तो मैं डर के मारे सांस तक नहीं ले पाऊंगी। अगर इन खानदानी गहनों में से मैंने कहीं कुछ खो दिया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कंधे तब मजबूत होते हैं जब उन पर जिम्मेदारियां रखी जाती हैं। बेटी होने की जिम्मेदारी तो तू निभा नहीं पाई, पर बहू होने की जिम्मेदारी तो तुझे सिखा कर रहूंगी मैं। 7:20 हो गए हैं नेहा, जल्दी निकल, 10 मिनट में एग्जाम शुरू होने वाला है। गहनों के बोझ से तो भागना तक मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं एग्जाम शुरू होने में। हे महादेव, मदद करना। महादेव ने तुझे एक परीक्षा में तो पास कर दिया, तो दूसरी परीक्षा में भला कैसे फेल होने दे सकते हैं? अपने हिस्से का काम तो उन्होंने कर दिया, मेरे हिस्से का काम करने के लिए मुझे भेज दिया। चल बैठ, एग्जाम के लिए देर हो रही है। क्या प्रॉमिस किया था तूने पापा से कि हर एग्जाम में फर्स्ट आएगी, राइट? तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है ही, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। तो चलना। नेहा, अगर तू ऐसे ही सोचती रही तो फिर मैं भी तुझे टाइम पर कॉलेज पहुंचा नहीं पाऊंगा। चल नेहा। पापा की बेस्ट बेटी तो बन नहीं सकी, लेकिन बेस्ट स्टूडेंट बन के उनके सपनों का मान जरूर रखूंगी। एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अरे देख नहीं रहे हो, सिग्नल रेड है। एक बार कानून तोड़ा था, आज भी उस गेट से निकल नहीं पाया हो। अब ग्रीन हो गया है, चलो।
बेचारी नेहा की हालत तो देखो। शादी से पहले बहन जी लगती थी और शादी के बाद सीधा आंटी जी। ये क्या है? पर्रे बनाकर चीटिंग कर रही हो तुम? नहीं मैम, ये मेरा नहीं है। नेहा शर्मा, तुम्हें मेरे कॉलेज से रुस्टिकेट किया जाता है। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।